नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज के वीडियो के अंदर है हमारे पास में हॉकिंस की 3 वैरायटी की कढ़ाई। एक है मेरे पास में हॉकिंस की सिरेमिक नॉन स्टिक कढ़ाई, दूसरी है मेरे पास में हॉकिंस की एक कास्ट आयरन कढ़ाई और तीसरी है ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। अगर आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक फूड ग्रेड कढ़ाई सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास में जो 3 वैरायटी रखी हुई है इनमें से कोई भी आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। लेकिन होता यह है, इन तीनों कढ़ाइयाँ जो कि अलग अलग वैरायटी की कढ़ाइयाँ मेरे पास में रखी हुई है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की कढ़ाई जो मेरे पास में रखी हुई है, इनके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती है। तो अगर आप वो लिमिटेशन देख लेते हैं, आपको पता चल जाता है, तो आपके लिए परफेक्ट कढ़ाई कौन सी है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं हर कढ़ाई के बारे में बात करूंगा। कौन सी कढ़ाई आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है, कौन सी कढ़ाई में क्या लिमिटेशन है, उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली कढ़ाई के साथ में, जो कि मेरे पास में रखी हुई है हॉकिंस की ये वाली सिरेमिक कढ़ाई। और अगर इन तीनों कढ़ाइयों में से किसी भी कढ़ाई के किसी भी साइज को अगर बहुत ही अच्छी रेट में परचेज करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इजीली इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस ये है कि आपको एक ऐसी कढ़ाई चाहिए जो कि नॉन स्टिक हो, काफी कम ऑयल के अंदर आप इसके अंदर कुकिंग कर सकें, साथ ही साथ 100% फूड ग्रेड भी हो। बिकॉज जैसे ही हमारे माइंड के अंदर आता है नॉन स्टिक, वहां पर आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि ये जो कढ़ाई है फूड ग्रेड नहीं रहेगी, इसकी नॉन स्टिक कोटिंग खराब हो जाएगी तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। बिकॉज नॉन स्टिक कोटिंग के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज की नॉन स्टिक कोटिंग अवेलेबल है एट ए टाइम मार्केट के अंदर, जैसे कि पीटीएफई कोटिंग वाली नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ जहाँ पर प्लास्टिक और पॉलीमर्स यूज में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एट ए टाइम आपके सामने जो सिरेमिक नॉन स्टिक कढ़ाई रखी हुई है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पॉलीमर यूज में नहीं लिया जाता, कोई भी हैवी मेटल यूज में नहीं लिया जाता जो कि आपकी सेहत पे नुकसान पहुंचा सके। जो पीटीएफई नॉन स्टिक होती है जहाँ पर पॉलीमर्स यूज में लिए जाते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशन ये भी होती है कि अगर आप इन्हें हाई हीट पर चलाते हैं तो उनकी जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो खराब होने लगती है, आप हाई हीट पर नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिरेमिक नॉन स्टिक की बात करें तो यहाँ पर सिलिका यूज में ली जाती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो यूज में लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो कढ़ाई है नॉन स्टिक भी बनती है, साथ ही साथ फूड ग्रेड भी बनती है। यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर बेस मेटल जो काम में लिया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर सिरेमिक कोटिंग की जाती है। अब इस कढ़ाई के बारे में आपको बताता हूँ कि कुछ इस टाइप की लुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आउटर से देख सकते हैं कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलता है। बैक साइड से देखिए और इनर साइड से देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से दोनों ही तरफ से यहाँ पर ये जो कढ़ाई है इसके अंदर आपको सिरेमिक कोटिंग देखने को मिलती है। अब सिरेमिक कोटिंग की एक खास चीज ये भी होती है कि ये जो कोटिंग है बहुत ही जल्दी खराब नहीं होती, इसके ऊपर बहुत ही जल्दी किसी भी तरह के कोई भी दाग धब्बे नहीं लगते। तो अगर मान लीजिए आपकी कढ़ाई बाहर से काली भी हो जाती है, अंदर की तरफ से भी कोई चीज चिपक जाती है, अंदर भी कोई दाग लग जाता है, तो काफी इजीली इसे आप क्लीन कर सकते हैं। काफी लंबे टाइम तक ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कढ़ाई है, एज इट इज जो है नई की नई बनी रहने वाली है। यहाँ पर जो इस कढ़ाई की जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। और एक चीज़ कि यहाँ पर ये जो है कढ़ाई इंडक्शन फ्रेंडली भी है, तो गैस, इंडक्शन, सिरेमिक, हेलोजन ये सभी की सभी कुकटॉप पर भी चलने वाली है। सिरेमिक कोटिंग की वजह से काफ़ी कम ऑयल के अंदर आप कुकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब जितना इसका पैना गर्म होगा उतनी ये जो कढ़ाई है साइड से गर्म होती है, तो बहुत ही अच्छी आप इसके अंदर कुकिंग करने वाले हैं। एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो हैंडल्स है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दो रिविट्स लगाकर कसा गया है। इसकी वजह से इसके हैंडल्स के अंदर भी कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाली। और यहाँ पर आपको सिलिकॉन मिल जाता है और इसकी वजह से स्टे कूल हैंडल आपको देखने को मिलते हैं। ये जो है आपको ग्लास लिड के साथ में देखने को मिलती है, जो कि टफन्ड ग्लास की हीट रेजिस्टेंट लिड है। कुछ इस तरीके से आप इजीली कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको नॉब मिल जाती है, यहाँ पर ऊपर की तरफ पकड़ने के हिसाब से ये भी आपको, इसके ऊपर भी आपको सिलिकॉन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसकी लिमिटेशन ये भी है कि एक टाइम बाद में एक टाइम आएगा जब इसकी कोटिंग जो है, सिरेमिक कोटिंग जो है जाएगी ही जाएगी। ये जो है इस चीज पर भी डिपेंड करता है आप इस कढ़ाई को किस तरीके से यूज में लेते हैं। अगर आप इसे बहुत ही तरीके से काम में लेते हैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। वैसे कंपनी इसके ऊपर 5 ईयर की वारंटी देती है, तो 5 साल तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। हॉकिंस की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम में लेते हैं तो 5 साल बाद में भी इसको काफी लंबे टाइम तक भी इसे यूज में लेने वाले हैं। अगर बात करें इस कढ़ाई के अवेलेबल साइजेस की, तो यहाँ पर जो मेरे पास में साइज रखा हुआ है ये है 2.5 लीटर कैपेसिटी के अंदर। यहाँ पर जो आपको अवेलेबल साइजेस मिलते हैं वो है 1.75 लीटर, देन यहाँ पर 2.5 लीटर, 3.5 लीटर एंड 5 लीटर, ये सारे के सारे साइज देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर इस कढ़ाई के सभी साइजेस को बहुत ही अच्छी रेट में परचेज करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप इजीली इसे वहां से परचेज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कढ़ाई की, जो कि मेरे पास में एट ए टाइम यहाँ पे रखी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये है फ्यूचरा की तरफ से एक कास्ट आयरन कढ़ाई। हमारे ट्रेडिशनल जो लोहे के बर्तन हुआ करते थे, आयरन के बर्तन हुआ करते थे, कुछ इसी टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अभी एट ए टाइम मैंने इसको हाथ में उठा रखा है, ऐसा फील हो रहा है एक बहुत ही भारी भरकम जो है बर्तन मेरे हाथ में रखा हुआ, बिकॉज कास्ट आयरन है, ढलाई वाला प्रोडक्ट है। इस कढ़ाई को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पर जो है आयरन को पूरा मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद में इसे कढ़ाई की शेप दी जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है कास्ट आयरन कढ़ाई, इसकी बिकॉज इसकी कास्टिंग की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर वेट इस वजह से भी है कि इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलती है। 5 mm थिकनेस के बेस के साथ में ये कढ़ाई आपको देखने को मिलने वाली है। अब कास्ट आयरन का फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि सिरेमिक नॉन स्टिक कढ़ाई थी, वैसे अगर आपको एक ऐसी नॉन स्टिक कढ़ाई चाहिए जो कि नेचुरली नॉन स्टिक हो, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नॉन स्टिक कोटिंग नहीं की गई हो, तो यहाँ पर ये कास्ट आयरन की कढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। आयरन जो है नेचुरली नॉन स्टिक होता है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नॉन स्टिक कोटिंग नहीं की जाती। जब भी आप आयरन के बर्तन के अंदर खाना पकाते हैं तो एक फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी सेहत के लिए भी बढ़िया होता है, थोड़ा बहुत शरीर के अंदर आयरन भी जाता है, साथ साथ खाना चिपकने के चांस काफ़ी हद तक कम रहते हैं। और उसके अंदर अगर आप खाना पकाते भी हैं तो खाना जलने के भी चांस काफ़ी हद तक कम रहते हैं, इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब भी आप कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो बन के तैयार होती है। कुछ इस टाइप की लुकिंग आपको यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर देखने को मिलने वाली है। आप बैक साइड से देख लीजिए, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये कढ़ाई भी आपको जो है ग्लास लिड के साथ में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो है इस लिड की प्रोटेक्शन के हिसाब से जो है कांच के साइड के अंदर आपको सिलिकॉन मिल जाता है और इसकी नॉब के ऊपर भी सिलिकॉन मिल जाता है ताकि ये स्टे कूल रहे। कास्ट आयरन के बर्तनों के अंदर भी काफ़ी हाई हीट के अंदर आप कुकिंग कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ के अंदर बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि भैया हम फ्लेम लो रखें या हाई रखें। अगर हाई फ्लेम के अंदर भी आप कुकिंग करते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तब भी आपका खाना इसके अंदर नहीं चिपकने वाला। साथ ही साथ थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन ये रहती है कि वजन में काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैक्सिमम लोग जो है इसे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा भारी भरकम बर्तन आपको नहीं चाहिए तो प्लीज़ इस कढ़ाई को आप परचेज मत कीजिए, बिकॉज वेट के अंदर तो ये कढ़ाई आएगी ही आएगी। यहाँ पर हैंडल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलने वाली है, बिकॉज जब भी ये कढ़ाई गर्म होगी तो हैंडल भी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कोई ना कोई कपड़ा यूज में लेना पड़ेगा या कोई भी ग्लव्स जो यूज में लेते हैं वो काम में लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाथ जलने के चांस रहने वाले हैं। और एक सावधानी ये भी बरतनी पड़ेगी, अगर आपके हाथ से मिस हैंडलिंग होती है, मतलब आपके हाथ से मान लीजिए कढ़ाई नीचे गिरती है, तो इस कढ़ाई की ब्रेक होने के भी चांस रहते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको इसकी केयर भी करनी पड़ती है, बिकॉज है लोहा तो इसके अंदर जंग लगना मतलब कोरोजन होने की भी कंप्लेन आ सकती है। तो यहाँ पर इस कढ़ाई को आपको सीजनिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम वेजिटेबल ऑयल के साथ में। हालांकि जब भी कढ़ाई आपके पास में आती है, आप इसे परचेज करते हैं तो इसे प्री सीजन किया जाता है, लेकिन फिर भी जब भी आप इसे काम में लें तो बार बार इसको जो है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा के इसे रख दे संभाल के, तब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जंग नहीं लगने वाला। यहाँ पर थोड़ा सा जो है हैंडल विद केयर वाला प्रोडक्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कढ़ाई का। सिरेमिक नॉन स्टिक कढ़ाई का काफी अच्छी अल्टरनेट हो सकती है ये वाली कास्ट आयरन कढ़ाई। एट ए टाइम मेरे पास में 2 लीटर कैपेसिटी में रखी हुई है और इस कढ़ाई का भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इजीली इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक ऐसी कढ़ाई जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन ना हो, इजीली आप हाई फ्लेम के अंदर कुकिंग कर सकें और 100% फूड ग्रेड हो, मेटल स्पून इसके अंदर इजीली काम में ले सकें, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए यहाँ पर ये वाली जो है हॉकिंस की ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। ट्रिपल आई के जितने भी बर्तन मार्केट के अंदर अभी सर्कुलेट हो रहे हैं सभी के अंदर आपको 3 लेयर्स देखने को मिलती है। मैक्सिमम लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ट्रिपल आई के अंदर होता यह है कि आपको इनर सरफेस जो भी अंदर का सरफेस है जिसके ऊपर आप कुकिंग करते हैं, आपकी कुकिंग होने वाली है, जैसे ये जो कढ़ाई है इसका जो अंदर का सरफेस है उसकी जो लेयर है वो आपको मिलती है 304 ग्रेड की 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। आउटर सरफेस हमेशा आपको 430 ग्रेड का मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है, ताकि ये जो बर्तन है, ये जो कुकवेयर है, गैस, इंडक्शन, सिरेमिक, हेलोजन, इन सभी कुकटॉप पर इजीली चल सके। मेनली 430 ग्रेड की स्टील इस वजह से दी जाती है ताकि इंडक्शन पर इजीली चल सके। यहाँ पर इन दोनों स्टेनलेस स्टील की लेयर के बीच में एक एल्यूमिनियम की शीट दी जाती है ताकि इस बर्तन के अंदर जब भी आप खाना पकाएं, इस कुकवेयर के अंदर जब भी आप खाना पकाएं तो उसके अंदर खाना चिपकने के चांस आपके बिल्कुल कम हो। बिकॉज होता ये है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में जब भी हम खाना पकाते हैं, थोड़ा सा अगर हम जो है हीट तेज कर देते हैं या फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो खाना जो है हमारा चिपक सकता है, लेकिन ट्रिपल आई होने की वजह से यहाँ पर खाना चिपकने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं।
यहाँ पर 3 mm की बहुत ही अच्छी थिकनेस के साथ में ये कढ़ाई आपको देखने को मिल जाती है। मतलब ट्रिप्लाई की थिकनेस अगर 3 mm है तो बहुत ही अच्छी खासी थिकनेस मान के चलो। साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो हैंडल्स हैं ये देखेंगे आप स्टेनलेस स्टील के आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो स्टेनलेस स्टील के हैंडल्स हैं ये बिल्कुल होलो हैंडल है। होलो हैंडल मतलब इस हैंडल के अंदर यहाँ पर एयर है, इसकी वजह से ये जो है बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते। आप इजीली जो है इसे पकड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की लिड के साथ में आपको ये कढ़ाई देखने को मिलती है। लिड की डिज़ाइन आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको लिड देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो कढ़ाई है इसकी लुकिंग भी बहुत ही प्यारी है, कुछ इस टाइप की लुकिंग आपको देखने को मिलती है। बैक साइड से देख लीजिए, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। अब इस कढ़ाई की अगर लिमिटेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से इस कढ़ाई की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। 5 ईयर वारंटी के अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो कढ़ाई एट ए टाइम मेरे पास में 2.5 लीटर कैपेसिटी में रखी हुई है। अगर इसके अवेलेबल साइजेस की बात करें तो इस 2.5 लीटर साइज के अलावा आपको 3.5 लीटर कैपेसिटी में मिल जाएगी और 6 लीटर कैपेसिटी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। और इनमें से किसी भी साइज को अगर बहुत ही अच्छी रेट में परचेज करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, आप इजीली इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर जी रेट की कि किस रेट पर यह कढ़ाई आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर सिरेमिक नॉन स्टिक कढ़ाई की अगर रेट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंट रेट मेंशन की गई है, जो एमआरपी मेंशन की गई है वो है 2100 मतलब 2100 रुपए। और अराउंड यहाँ पर ये मान के चलिए 10 to 15% के आसपास यहाँ पर आपको लेस देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कास्ट आयरन कढ़ाई की एमआरपी की तो यहाँ पर कास्ट आयरन कढ़ाई की जो एमआरपी है वो है 2500। 2 लीटर कैपेसिटी की एमआरपी है 2500 मतलब सिरेमिक से थोड़ी सी कॉस्टली है। 2500 रुपये इसकी एमआरपी है और अराउंड यहाँ पर भी 10 to 15% के आसपास लेस देखने को मिलेगा। अगर बात करें ट्रिप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई की जो कि मेरे पास में 2.5 लीटर में रखी हुई है और इसकी जो एमआरपी मेंशन करी है वो है 2650 रुपीज़, 2650 रुपये। और यहाँ पर भी आपको 10 to 15% के आसपास ही लेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इन तीनों कढ़ाइयों की काफ़ी अच्छी है, 100% फूड ग्रेड है। साथ ही साथ इस टाइप की वीडियोस मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूं, जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। तो प्लीज़ मेरे साथ में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।